नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरी कुल मिला के 100 वीडियो हो चुके हैं। जैसे हमने 100 वीडियो का सेलिब्रेशन है, मैंने 100 वीडियो इस यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो आज मैं एक देखिए, आज का दिन है जो आज मैं ज्योग्राफी के चैप्टर का पहला क्लास शुरू कर रहा हूँ। आपको ये ज्योग्राफी जो चल रहा है ना, इससे लेके हम शुरू से लेके लास्ट तक पूरी ज्योग्राफी आपको खत्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप वाइज। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप YouTube पे देखिएगा उसमें प्ले लिस्ट में जाके वहां पे सबका हम अलग अलग करेंगे। जैसे ज्योग्राफी का अलग रहेगा, मैथ का अलग रहेगा, स्पेशल क्लास का अलग रहेगा, सब चीज का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अपलोड उसी में करेंगे। जैसे आज ज्योग्राफी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ज्योग्राफी चलाएंगे ना हम, ये शुरू से लेके आपको बेसिक से भी बेसिक नॉलेज से लेके हम चैप्टर करेंगे पूरा। आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ज्योग्राफी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज हम इसकी डेमो क्लास चला रहे हैं, इसके बाद हम रेगुलर इसकी क्लास जो है चला के फिर अपलोड करते रहेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, फिर रिवीजन करते हुए ज्योग्राफी को मतलब अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? जियो और ग्राफी। समझ में आया आपको? यहां ध्यान दीजिएगा अभी, जियो GEO और फिर किससे बना है भैया? ग्राफी GRAPHY। ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलके बना है, जियो और ग्राफी। समझ में आया आपको? जियो का अर्थ क्या होता है भैया? पृथ्वी। जियो का क्या अर्थ होता है भैया? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। क्या है भैया? वर्णन। पृथ्वी क्या होता है? वर्णन। मतलब जिसका अर्थ क्या होता है जियोग्राफी का मतलब हम पृथ्वी का वर्णन करेंगे भैया, पृथ्वी का वर्णन। अब यही होता है जियोग्राफी। समझिए, हम इसी के बारे में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? इसी में सब पता होगा क्या होते हैं। समझ में आया? अब जियोग्राफी का जो पार्ट होता है उस सब के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। ग्राफी का मतलब वर्णन। ऐसी मतलब ये विषय है जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करें, उसी को जियोग्राफी कहते हैं। इसमें नोट्स क्या बनाने का? अगर आपको लिखना भी आए कि जियोग्राफी परिभाषा लिखिए, तो भाई ऐसी संरचना जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करें, उसी को जियोग्राफी कहते हैं हम। देखिए, इस क्लास में नोट्स मत बनाइए, आपको इसी में बस देखिए ध्यान से, आपको सब चीज का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और इतने आप धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे ना, कोई भी परिभाषा भी आएगी तो आप धीरे धीरे पूरा लिख दीजिएगा। पता लग वहां, चाहे आपको कक्षा 8 का विषय दिया जाए, चाहे इंटर का, चाहे आप ग्रेजुएशन, चाहे कंपटीशन का भी दीजिएगा, अगर उसमें पूछा जाए भाई इसके विषय में लिखिए, हाँ पढ़े हैं इसके भी, आप इतना जबरदस्त लिख देंगे ना, एग्जाम्पल भी सोचेगा कि यार वास्तव में मतलब ये चीजें जब मेहनत करेंगे तब ये चीजें आपको सफलता की राह पे जाएगी। कहते नहीं कि सफलता कब मिलती है? सफलता सिर्फ आपको क्या मांगती है? समय मांगती है। आप उसको समय दीजिए, आप सफल जरूर होंगे। सफलता और कुछ नहीं मांगती, वो बोलते मेरे को समय दीजिए, हम आपको सफल करेंगे। तो आप उसको समय दीजिए। समय देने का मतलब हर बार, देखिए पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन जैसे अभी आप पढ़िएगा ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात ये होती है, समझ तो आ जाता है लेकिन आप रिवीजन करना भूल जाते हैं। असली तो मेहनत रिवीजन में है भाई। रिवीजन जब करेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप, तब आप उस चीज को मालूम होगा। रिवीजन करना मत भूलिए, रिवीजन जरूरी है, क्योंकि रिवीजन जब करेंगे तभी चीजें माइंड में सेट होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी में हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस चीज के बारे में इसमें हम जानकारी देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी में भैया पहला है एस्ट्रोनॉमी। क्या है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पहला पढ़ेंगे। देखिए, एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है? खगोल शास्त्र। इसकी हिंदी क्या होती है? खगोल शास्त्र। समझ में आया आपको? देखिए, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड शब्द, ब्रह्मांड जो होता है पूरा, ब्रह्मांड के बारे में हम एस्ट्रोनॉमी। अब आप बोलिएगा सर ब्रह्मांड क्या है? अरे भैया, हम जिसे मूड़ी ऊपर करिए, जितना भी आसमान में सब कुछ है वो सब ब्रह्मांड है। अरे आसमान मतलब, अरे भैया छत के नीचे ऐसा नहीं देखना है कि हाँ मूड़ी ऊपर है तो सीमेंट का छत है या मड़ई में या पत्रे में, ऐसा नहीं। खुले आसमान में जाके देखिए, जहां खुला रहे तो ऊपर क्या दिखते हैं? तारे दिखेंगे, सूर्य दिखेंगे, चंद्रमा। तो ऊपर जितनी भी वस्तुएं दिखेंगी, जितने भी सूर्य चंद्रमा, सब चीजें क्या है? ब्रह्मांड है। समझ में आया आपको? ब्रह्मांड की परिभाषा समझ गए? अपना सर उठा के देखिए, ऊपर जितने भी चीजें हैं सब ब्रह्मांड है। समझ में आया?
ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, या तारे, ब्रह्मांड में तारे हैं, तारे क्या है, तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका नाम कैसे हुआ, सूर्य एक तारा है कैसे डिसाइड हुआ, तारों को क्या क्या गुण होते हैं, इस सब चीज के बारे में हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र। अब एक आ जाइए जियोलॉजी। जियोलॉजी भूगोल का है, ये बायोलॉजी आप मत समझिएगा, ये जियोलॉजी भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ समझ में आ रहा है, भूमि के गर्भ में, समझ में आ रहा है, भूगर्भ शास्त्र। यह वह विषय जिसमें हम ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाले शैल तथा अन्य प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा। देखिए हम भूगर्भ में क्या पढ़ेंगे, जैसे देखिए इसमें ध्यान, ये वह विषय जिसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण होता है। इसमें जैसे हमारी पृथ्वी, ठोस पृथ्वी का क्या होता है भैया, निर्माण होता है। भूगर्भ विज्ञान में, जियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, ठोस पृथ्वी का निर्माण करने, शैल तथा अन्य प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, जो शैल बनते हैं चाहे अन्य प्रतिक्रिया जो भी होती हैं, इस सब का अध्ययन बनेंगे, जिसमें शैल, भूपर पट्टी, स्थल रूप ये सब आते हैं। शैल, भूपर पट्टी भी होती है ना भैया, ये सब के बारे में हम आपको समझाएंगे, इस सब के बारे में हम जियोलॉजी में पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? फिर तीसरा आता है टोपोग्राफी। इसकी क्या, स्थलाकृति। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, स्थलाकृति। समझ में आया आपको? जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह के बारे में अध्ययन हो, इसे टोपोग्राफी कहते हैं। समझ में आया आपको? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह की स्थिति, इस सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, टोपोग्राफी में। जैसे अभी मंगल ग्रह पे देखिए गया है ना चांद रोवर, तो इस सब के बारे में हम इसमें टोपोग्राफी में पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के बारे में, किसी अन्य ग्रह मतलब समझ रहे नहीं आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इनका आकार क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये टोपोग्राफी रहेगा, इसमें पृथ्वी के आकार, अध्ययन, हर ग्रह के बारे में, सबके बारे में डिटेल इसमें पढ़ेंगे। किसमें भैया, टोपोग्राफी। स्थलाकृति समझ में आई भैया? अब आते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। जैसे इसमें देखिए भूगोल, मौसम, जलवायु, विश्व के महासागर, इस सब के बारे में, तटीय भूगोल, पर्यावरण, जल, इस सब के बारे में, प्रशांत महासागर कितने हैं, यहाँ के मौसम क्या है, विदेश कितने देश हैं, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। समझ में आया? वर्ल्ड जियोग्राफी में जैसे महासागर कितनी है, महाजलधाराएं कितनी है, नदी कितनी है, विश्व की नदी क्या है, कितने देश हैं, भारत का मैप या विश्व का मैप कैसे है, भारत की स्थिति इस विश्व के अनुसार कैसी है, इस सब के बारे में हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। अब फिर आता है, देखिए ये दोनों जो चैप्टर है ना, चौथा और पांचवा, वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी दोनों सेम है, क्योंकि इंडियन ग्राफी में इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी में पूरे भारत के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया आपको ये चीजें? यही 5 चीजों से हमारा भूगोल बना है। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, जब अब हम शुरू करेंगे इसमें, अब भूगोल समझिए वह विषय है जो पृथ्वी के संपूर्ण का अध्ययन किया जाए, उसी को भूगोल कहा जाता है। भूगोल का अगर आपको बोला जाए कौन किया था, एरेस्टोस्थेनीज इसके मतलब जाता कहा जाते हैं। तो अब हम भूगोल का आते हैं पहला चैप्टर भैया, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे कॉस्मोलॉजी भी लिखे, वो कॉस्मोलॉजी सुंदरता वाला मत समझिएगा, एस्ट्रोनॉमी को ही कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। इन्हें कॉस्मोलॉजी की बात हो गई तो समझ लीजिएगा हाँ भैया कॉस्मोलॉजी सर जी बात कर रहे हैं। कॉस्मोलॉजी मतलब ये भूगोल का खगोल शास्त्र है। ठीक है, आइए हम लोग अब खगोल विज्ञान के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में शुरू से करते हैं। जैसे ब्रह्मांड का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं इसमें।